चलिए आज एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी सुनते हैं। ये कहानी है मुश्किलों से लड़कर जीतने की, एक ऐसे सफर की जिसका सबसे बड़ा मंत्र शुरू में ही साफ हो जाता है। तो आइए इस कहानी में उतरते हैं। कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन देखिए इस एक लाइन में हमारे हीरो का पूरा इरादा साफ दिखता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो वादा है जो वो हर मुश्किल घड़ी में खुद से करता था। यही इस पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, अमन से, और देखते हैं कि उसकी दुनिया कैसी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां के हालात अमन के सपनों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। तो अमन का परिवार बहुत ही मामूली सा था। पिता मजदूरी करते, माँ घर संभालती, मतलब गुजारा मुश्किल से होता था। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच भी अमन की आंखों में सपने बहुत बड़े थे, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। अब देखिए, किसी भी कहानी में एक विलेन होता है ना? अमन की कहानी में ये विलेन सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि वो लोग थे जो उसे हर रोज नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। देखते हैं उसे क्या क्या सुनना पड़ता था। सोचिए, बार बार यही सुनना, तू क्या कर पाएगा। ये सवाल नहीं था, ये सीधा सीधा उसकी हिम्मत पर चोट थी। एक ऐसी आवाज जो उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि वो किसी लायक नहीं है। और बस इतना ही नहीं, इसके बाद आती थी ये सलाह, सपने देखना छोड़ दे। मतलब जो एक चीज उसके पास थी, उसके सपने, उससे भी छीन लेने की कोशिश। ये नेगेटिविटी का हमला चारों तरफ से था। और जाहिर है इन सब बातों का असर तो होता ही था। अमन कोई पत्थर का तो बना नहीं था। कई बार ऐसा होता कि उसका दिल टूट जाता, हौसला पस्त हो जाता था। ये उसकी अंदर की लड़ाई थी जो बाहर की लड़ाई से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन कहते हैं ना, असली लड़ाई तो अंदर लड़ी जाती है। बाहर की आवाजें जितनी तेज थी, अमन के अंदर की आवाज उससे भी ज्यादा मजबूत थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अमन ने इन सब बातों का जवाब देने का फैसला किया, पर बोलकर नहीं। तो उसने दुनिया को जवाब कैसे दिया? अपने काम से। उसकी दिनचर्या देखिए, दिन में स्कूल, शाम को काम और फिर देर रात तक पढ़ाई। मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। ये उसका रूटीन नहीं था, ये उसका जवाब था हर उस इंसान को जो उस पर हंसता था। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी जहां सब कुछ एक बार में ठीक हो गया। वो फेल भी हुआ, वो रोया भी, बहुत बार गिरा, लेकिन सबसे जरूरी बात, वो कभी रुका नहीं। हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ। और जब कोई इतनी शिद्दत से मेहनत करता है ना, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अमन की मेहनत का फल मिलने वाला था। एक ऐसी जीत जो सब कुछ बदलने वाली थी। और फिर वो दिन आया जिस लड़के को सब कमजोर समझते थे, मजाक उड़ाते थे। उसने एक बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये उन सारे तानों का एक करारा जवाब था। और फिर देखिए जादू, जो लोग कल तक कहते थे तुझसे नहीं होगा, आज वही कह रहे थे हमें तुम पर गर्व है। एक कामयाबी और साले नजरिए बदल गए। सफलता ने रातों रात हर किसी की राय बदल दी थी। तो कहानी के आखिर में जब अमन अपनी इस पूरी जर्नी को देखता है, तो वो एक बहुत गहरी बात कहता है। एक ऐसी सीख जो उसने खुद अपने तजुर्बे से सीखी थी। और वो सीख क्या थी? मेहनत चुपचाप करो, कामयाबी खुद शोर मचा देती है। मतलब लोगों को जवाब देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, अपना काम करो, आपकी सफलता खुद ही सबसे बड़ा जवाब बन जाएगी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत सीधा सा है। हो सकता है हालात हमारे बस में ना हो, लेकिन हमारी मेहनत, हमारी लगन वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, और अंत में जीत उसी की होती है। तो अमन की कहानी तो हमने सुन ली। अब सवाल यह है कि हमारी सफलता क्या शोर मचाएगी? खामोशी से